नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियों के साथ। 2 दिन के मंडी दौरे पर मंडी पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग का बयान, कहा फर्जी बीपीएल तथा अंत्योदय कार्ड धारकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बहुतकनीकी संस्थानों में इस बार नहीं होगा एंट्रेंस एग्जाम, मेरिट पर मिलेगा दाखिला। प्रदेश सरकार ने जारी की राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों की सूची। प्रदेश के 16 शिक्षकों को मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। पशु चराने गई 2 सगी बहनें पांगी के सेचू नाले में बही, अभी तक नहीं मिल पाया कोई सुराग। हिमाचल के 10 जिलों में 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी। चियोंग में प्रिंसिपल ने पेश की मिसाल, बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रही 2 छात्राओं को 1-1 लाख का इनाम दिया। और प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सितंबर के बाद हिमाचल में खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज 2 दिवसीय दौरे पर मंडी पहुंचे। उन्होंने मंडी पहुंचने के बाद विपाशा सदन में अधिकारियों की बैठक की और मंडी में चल रहे विकास कार्यों का अधिकारियों से जायजा लिया। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की इस बैठक में सदर विधायक अनिल शर्मा, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा मौजूद नहीं रहे। सदर विधायक अनिल शर्मा ने बैठक को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि प्रशासन द्वारा इस बैठक में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, जिसके चलते वह बैठक में नहीं पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव आज मंडी में ही होगा और गुरुवार को भाजपा संगठन की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिमला रवाना होंगे। हिमाचल प्रदेश में गरीब बनकर अमीरों ने सस्ते राशन को लूटा है। फर्जी बीपीएल और अंत्योदय कार्ड को लेकर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसका खुलासा खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की कार्रवाई में हुआ है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने मीडिया को जानकारी देते हुए इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने टैक्स अदा करने वालों को सस्ता राशन बंद किया और डिपो के माध्यम से ऐसे लोगों को ब्लॉक किया गया तो 125 अमीर लोगों की सूची सामने आई, जिनमें से 104 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्त का राशन हड़प लिया। तो उसके कारण ये लिस्ट जनरेट हुई और उसकी डिटेल हमारे पास आना शुरू हुई। तो जैसे ही डिटेल आना शुरू हुई उसमें से ये सब चीज़ें निकल कर आई। तो ऐसे अभी तक हमारे पास 125 लोगों की लिस्ट आई है, जिनमें से 104 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्त का राशन भी उसमें प्राप्त किया, जो अंत्योदय के लोगों को केंद्र की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के उसमें दिया गया है। तो ऐसे लोग सामने आए हैं। अभी किसानों को उनके अधिकार देने के लिए प्रदेश की जयराम सरकार वचनबद्ध है और 4 लेन का 4 गुना मुआवजा किसानों को जरूर मिलेगा। ये कहना है भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश शर्मा बबली का। राकेश शर्मा ने कुल्लू में पत्रकारों को बयान देते हुए कहा कि प्रदेश के हर मंडल में भाजपा किसान मोर्चा 10 किसान प्रहरी बनाएंगे और हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 1500 किसानों को मोर्चे के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मिशन 2022 में प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार लाने के लिए भाजपा किसान मोर्चा अहम भूमिका निभाएगा। जब से जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, अनेक फैसले किसानों के हित में लिए गए। सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा, कोविड-19 के कारण सबसे कम अगर समस्याएं किसी को झेलनी पड़ी तो वो किसानों को थी। प्रदेश सरकार ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब हमने किसानों के विषय को लेकर बातचीत की, तुरंत फैसला लिया और तुरंत किसानों के हित में उन्होंने बात कही। कोविड-19 में मनरेगा, भले ही आज सरकार और प्रशासन द्वारा हिमाचल प्रदेश में विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास के दावे अभी भी खोखले नजर आते हैं। और ऐसी ही एक सच्चाई बयां करता है उपमंडल फतेहपुर के अधीन पंचायत पुलिया का गांव गगनाला, जो आज भी पक्की सड़क सुविधा से कोसों दूर है। ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क के हालात खस्ता है और बारिश के दौरान ये मार्ग बहुत खराब हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर गांव में कोई बीमार हो जाता है तो लोग बीमार व्यक्ति को कंधे या पालकी पर उठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं। ग्रामीणों ने सड़क मार्ग को सुधारने की प्रशासन से गुहार लगाई है। इतने ना तो बच्चे जा सकते नहीं थे, ते ना तो बुजुर्ग, कोई बीमार शिमार हो जाता नहीं जा सकता कोई भी। रस्ते की एक राजनीति पॉलिटिक्स चली, कि को जाने प्रधान को जाने, वो कहता कि PWD को जाओ,
ਤੇ PWD ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣੀਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਡ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ। 3 साल से या 2.5 साल से इस रास्तों पर लेकर सरकार ने क्या किया है, मेरा मानना यही है। प्रदेश में सड़क हादसे रुकने का मानो नाम नहीं ले रहे हैं। सिरमौर जिला के नेरवा पोंटा मार्ग पर रोहाना के समीप सेब से भरा एक ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क में ही पलट गया, जिससे सड़क मार्ग करीब 2 घंटे तक अवरुद्ध रहा। सड़क मार्ग के बंद होने से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बीच सड़क में ट्रक के पलटने से देहरादून और सहारनपुर की मंडियों के लिए जाने वाला सेब और टमाटर से लदे दर्जनों वाहन भी जाम में फंसे रहे और किसान अपने उत्पादों को मंडियों तक नहीं पहुंचा पाए। उपरोजगार कार्यालय राजगढ़ के पिछले कई वर्षों से खस्ता हालात हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इसकी सूद नहीं ली जा रही है। आलम यह हो चुका है कि उपमंडल मुख्यालय राजगढ़ के रोजगार कार्यालय की छत कभी भी गिर सकती है और छत का बाहरी हिस्सा टूट चुका है। वही कमरे की बात करें तो खिड़कियां टूटकर अलग अलग हो चुकी है और छत का सरिया भी साफ साफ नजर आ रहा है। वहीं इन दिनों मूसलाधार बारिश के चलते बारिश का पानी कार्यालय में जमा हो रहा है, जिससे रोजगार कार्यालय में रखे दस्तावेज खराब होने का भी खतरा बना हुआ है। यहाँ पे जब बारिश होती है तो बारिश हमारे खिड़कियों से भी अंदर आ जाती है और जो परे वाला कमरा है उसमें तो नीचे ही आ जाती है, और जो लेंटर है जो वो बिल्कुल ही उसमें शरीर दिखने जो स्टार्ट हो गए। तो बारिश में सारा पानी खिड़कियों से भी अंदर आता, लेंटर से भी अंदर आ जाता है और बहुत सारा जो रिकॉर्ड है वो खराब होने की स्थिति में है। तो यहाँ का जो है बारिश के दौरान ये जो है वो कभी भी नीचे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, परीक्षाओं के विरोध में एसएफआई छात्र संगठन का देश भर में धरना प्रदर्शन। शिमला में भी गरजी एसएफआई। चूड़धार के सरायों का निर्माण कार्य शुरू। श्रद्धालुओं को ठहरने की जल्द ही मिलेगी बेहतर सुविधा। कुल्लू में भीषण आग की चपेट में आया मकान में रखी लाखों की संपत्ति हुई नष्ट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसएफआई छात्र संगठन ने अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर देश भर में परीक्षाओं के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में प्रदेश की राजधानी शिमला में जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर एसएफआई ने धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई राज्य सचिव अमित ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार कोरोना महामारी में भी परीक्षा करवा रही है, जबकि पूरे देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अमित ठाकुर ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी के संकट को लेकर गंभीर नहीं है और परीक्षाएं करवाकर छात्रों के स्वास्थ्य के साथ और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार है इस परीक्षा जो इस महामारी के दौर में अभी परीक्षाएं करवा रही है। आप जानते हैं हमारे देश के अंदर जो आईसीएमआर की अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर साफ तौर पे बताया गया है कि आने वाला जो समय होगा सितंबर और अक्टूबर, ये जो हमारे देश के अंदर जो कोरोना महामारी है इसके अंदर जो केसेस जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उसका पीक होने वाला है। और ऐसे समय के अंदर सरकार जो लगातार ढील देते हुए परीक्षा स्कूल कॉलेज को खोलने का फैसला ले रही है, इसके साथ साथ जो परीक्षाओं को भी आयोजित करवा रही है, जिससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो कोरोना के बढ़ने के खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश जिला कुल्लू की भरेड़ पंचायत के गांव देवधरा में 3 मंजिला मकान भीषण आग की चपेट में आ गया, जिससे मकान में रखी सारी संपत्ति पल भर में ही राख में तब्दील हो गई। वहीं आग की लपटें इतनी तेज थी कि अन्य घरों को भी आग की चपेट में ले रही थी, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से अन्य मकानों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया और लोगों की जान बचाई गई। वहीं जब तक कुल्लू में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तब तक पूरा मकान आग की चपेट में आ चुका था। जिला सिरमौर और जिला शिमला के प्रमुख आस्था स्थल और श्रीगुरु महाराज के निवास स्थल माने जाने वाले चूड़धार में जल्द ही मंदिर की सराय को तैयार किया जाएगा, जिससे चूड़धार जाने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं को रहने की सुविधा मिल पाएगी। बता दें कि श्रीगुरु महाराज मंदिर परिसर में मौजूद सराय की छत तैयार हो चुकी है, केवल डिजाइन और चादर का कार्य बचा हुआ है। चूड़धार समिति के सदस्य बाबूराम का कहना है कि इस साल हुई भारी बर्फबारी के चलते सराय परिसर को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर सेवा समिति की धर्मशाला को बड़ा भारी नुकसान हुआ था। सेवा समिति की धर्मशाला की पूरी छत क्षतिग्रस्त हो गई थी।
जिसका कार्य की अब युद्ध स्तर पर चला हुआ है और हमारे छत के जो डिजाइनर है उन्होंने छत का डिजाइन भी दे दिया है। अब कुछ ही दिनों में यहाँ पर छत लगनी शुरू हो जाएगी और छत का कार्य बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा ताकि हम आने वाले समय में यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की अच्छी व्यवस्था दे सके। जय चुड़ेश्वर महाराज, जय श्री गुरु महाराज। डलहौजी में भेड़ बकरियां चराने गए 2 लोगों पर कुदरत ने कहर बरपा दिया। दरअसल डलहौजी के कैलू गांव में जब 2 व्यक्ति बकरियां चराने निकले तो अचानक से आसमानी बिजली की चपेट में आ गए, जिससे उनके शरीर पर चोटें आ गई। इस हादसे में दोनों व्यक्ति घायल हो गए, जबकि एक भेड़ और बकरी की मौत हो गई। घायल व्यक्ति को चुवाड़ी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं हादसे के शिकार लोगों को प्रशासन की तरफ से 2,500 रुपए की फौरी राहत दी गई। भूपेंद्र कश्यप जी से पूछना चाहते हैं सर, जो कल बिजली गिरने से कैलू गांव में जो लोगों का नुकसान हुआ उसके एवज में प्रशासन की ओर से क्या दिया गया सर? उसकी एवज में कंसर्न पटवारी को स्पॉट पे भेजा था और वहां पे उन्होंने इमीडिएट रिलीफ के तौर पे जो इंजर्ड हुए हैं उनको 2,500 रुपए जो वो राहत राशि दे दी है। बाकी पटवारी से कहा गया इमीडिएटली वो उसका कंप्लीट पेपर जो बना के सबमिट करे और जैसे ही पेपर आते हैं उनको बाकी। अंब ऊना मुख्य मार्ग पर एक बार फिर बेजुबानों पर सितम करने का मामला सामने आया है। दरअसल इस मार्ग पर अक्सर अज्ञात वाहन बेसहारा पशुओं को रौंद कर चले जाते हैं। इसी तरह का मामला फिर से अब ऊना मार्ग पर सामने आया है, जहां पर सड़क किनारे बैठी 3 गायों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बजरंग दल के जिला संयोजक संजीव चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मृत पशुओं को दफनाया। संजीव चौहान ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह में ऐसी कई घटनाएं यहां पर सामने आई हैं। विषय है, सुबह सुबह ही समाचार मिला बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कि ऊना रोड पर अंबेडकर भवन के पास अंब में रात को किसी गाड़ी ने गोवंश को जोरदार हिट किया है, जिससे 1 नहीं 2 नहीं 3 गोवंश दुर्भाग्य का शिकार हुए हैं, मौत का शिकार हुए हैं। उसी समय घटनास्थल पर इनकी मौत हो गई है। यंग वार्ता न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए यंग वार्ता न्यूज के साथ। धन्यवाद।